आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 5 जो कि प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड से रिलेटेड था, उसका आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पास्कल्स प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। इसको हम पास्कल्स लॉ भी बोलते हैं। मोस्टली जो आप लोगों से पास्कल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और इसकी एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं। अब हम इसकी इसकी डेफिनेशन के साथ साथ हम इसकी एक एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे और एक एप्लीकेशन को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि जो पास्कल लॉ है उसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है स्टेटमेंट। सबसे पहले अगर हम पास्कल लॉ की स्टेटमेंट देखें तो पास्कल लॉ हमें कहता है कि जब भी हम किसी भी कंटेनर में लिक्विड को एनक्लोज करते हैं, ठीक है, लिक्विड में जब हम कंटेनर में जब हम किसी भी लिक्विड को बंद कर देते हैं, इसको लिड से कवर कर देते हैं, ठीक है, तो जब हम तो इसके ऊपर जब हम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पे जब हम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो वो प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड इक्वली ट्रांसमिट होगा, पूरे लिक्विड में बराबर ट्रांसमिट होगा विदाउट लॉस। किसी किस्म का प्रेशर में कोई डिक्रीज नहीं आएगा। जितना प्रेशर हम इस पॉइंट पे एग्जर्ट कर रहे हैं उतना प्रेशर हमारे पास पूरे लिक्विड के हर पार्ट पे मौजूद होगा। ठीक है, बराबर प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ। द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। इसकी शर्त क्या है कि लिक्विड को कंटेनर में बंद होना है। लिक्विड को कंटेनर में जब हम बंद करते हैं और उसको किसी भी मूवेबल सिस्टम से कवर करते हैं तो जो हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस, तो वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, आगे मुंतकिल हो जाता है बगैर किसी लॉस के टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के सारे पार्ट्स तक, जहां जहां भी लिक्विड के पॉइंट्स हैं वहां तक वो प्रेशर इक्वल अमाउंट में क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। उसमें किसी किस्म का लॉस नहीं आएगा। जितना प्रेशर हम एग्जर्ट करेंगे उतना ही आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल्स प्रिंसिपल या पास्कल्स लॉ बोलते हैं। अब इसकी हमारे पास एप्लीकेशन क्या है। इसकी एप्लीकेशन में हमारे पास हाइड्रोलिक क्रेन आ जाती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट आ जाती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट को भी हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक प्रेस हमारे पास एक ही चीज है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोलिक जैक्स हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक भी किस पे वर्क करती हैं, पास्कल्स प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। ठीक है, अब हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस है। हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक लिफ्ट की एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की, जिसको हम अब डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोलिक प्रेस हमारे पास एक ऐसी मशीन होती है जो पास्कल लॉ के ऊपर वर्क कर रही होती है। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसमें ये मशीन जो है इसमें दो हमारे पास सिलेंडर्स होते हैं। ठीक है, दो सिलेंडर्स होते हैं जिसके क्रॉस सेक्शनल एरियाज चेंज होते हैं। इसमें हमारे पास ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये इसका एक सिलेंडर है और ये इसका दूसरा सिलेंडर है। इसमें हमारे पास इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज है। ये इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कम होगा और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, और इनके ऊपर क्या लगे होते हैं, पिस्टन्स लगे होते हैं। पिस्टन्स मूवेबल पिस्टन्स होते हैं जिनको हम प्रेस कर सकते हैं। यहाँ भी पिस्टन होता है जो हम प्रेस भी कर सकते हैं और ये अपवर्ड मूव भी कर सकते हैं। अब जो स्मॉलर वाला सिलेंडर है इसको इन्होंने क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है और जो लार्जर वाला सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हमने प्रेस करना होता है या ऊपर को लिफ्ट करना होता है, उठाना होता है, उसको हम किसके ऊपर प्लेस करते हैं, लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पिस्टन के ऊपर, कैपिटल ए वाले पिस्टन के ऊपर यहाँ पे हम उसे प्लेस करते हैं। ठीक है, और फोर्स हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे फोर्स हम स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ए पे अप्लाई करते हैं। सही है, और फोर्स जो हम स्मॉल ए पे अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी, F1। और ये फोर्स क्या करेगी, इसके अंदर यहाँ पे जो लिक्विड एनक्लोज हुआ है इसके ऊपर क्या एग्जर्ट करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा और वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा पूरे लिक्विड में और यहाँ तक वो पहुंच जाएगा। सही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ कि हम एक पिस्टन के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं और वो इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट कर रहा है दूसरे पिस्टन तक। अब यहाँ पे देखें, इसको हम एक बार देख लेते हैं। इट इज अ मशीन विच वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ। It consists of two cylinders fitted with pistons of cross sectional area small a and capital A। इसमें दो सिलेंडर्स हैं,
जिसमें पिस्टन से फिट हुए हैं और दोनों सिलेंडर्स का अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो छोटे वाले सिलेंडर का स्मॉल ए और बड़े वाले सिलेंडर का कैपिटल ए है। द ऑब्जेक्ट टू बी प्रेस्ड इज प्लेस्ड ओवर द पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए। जिस ऑब्जेक्ट को हमने प्रेस या लिफ्ट करना है उसको हम किसके ऊपर प्लेस करेंगे, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पिस्टन के ऊपर प्लेस करेंगे। फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्स हम स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पे अप्लाई करेंगे। The pressure P produced by small piston is transmitted through the liquid and acts on the large piston। ठीक है, जो प्रेशर P स्मॉल पिस्टन से प्रोड्यूस हो रहा है वो लिक्विड से ट्रांसमिट होगा और किसकी तरफ चला जाएगा, लार्ज पिस्टन की तरफ चला जाएगा। अब हमारे पास इसका, चूंकि यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होने की वजह से अगर हम प्रेशर का फार्मूला देखें Fp इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई A है। यहाँ पे अगर हम फोर्स और एरिया का रिलेशन देखें तो फोर्स और एरिया एक दूसरे से इनका क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, और प्रेशर और एरिया का आपस में इनवर्स रिलेशन। हमारे पास यहाँ पे दो सिलेंडर्स हैं, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए मींस कम है और एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। जब प्रेशर यहाँ से ट्रांसमिट होकर लार्जर सरफेस एरिया, लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले सिलेंडर की तरफ आता है तो इसकी पिस्टन पे जो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है तो उसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो डबल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया क्या है, एरिया इसका ज्यादा है, तो एरिया और फोर्स का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन की वजह से जब एरिया इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो हम यहाँ पे स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो जब हम लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पिस्टन पे हमें ज्यादा फोर्स मिलेगी एज कम्पेयर टू the force that we applied on the piston of small cross sectional area। यहाँ पे इन्होंने यही बात की है, force F2 acting on capital A is much larger than F1। force F2 जो larger cross sectional area वाले piston पे एक्ट कर रही है वो बहुत ज्यादा है as compared to F1। ठीक है, pressure on piston of small area small a, ठीक है, प्रेशर जो, अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे कि प्रेशर जो स्मॉल एरिया वाले पिस्टन के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है उसका फार्मूला क्या होगा, P1 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय A। स्मॉल पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रेशर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A, और स्मॉल पिस्टन का एरिया हमने स्मॉल a लिया है और उसके ऊपर जो फोर्स हमने अप्लाई किया उसको F1 लिया है, तो हमारा P1 का फार्मूला क्या बन गया, F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल a। और प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया के लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया हमने कैपिटल ए से शो किया है और वहां पे जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसको F2 से रिप्रेजेंट किया है, तो P2 हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 डिवाइडेड बाय A। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ कहता है कि जब हम स्मॉल ए वाले स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पे जो हम पिस्टन पे जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है और दूसरे पिस्टन की तरफ आता है, तो हमारे पास जो P1 है वो किसके इक्वल होगा, P2 के इक्वल ही होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। अब इसके नीचे हम P1 और P2 की वैल्यूज पुट करते हैं। P1 किसके इक्वल है, F1 डिवाइडेड बाय A, और P2 किसके इक्वल है, F2 डिवाइडेड बाय A। यहाँ से हमारे पास हम F2 की वैल्यू निकालते हैं, F2 को इधर ही रहने दें, A को इस तरफ ले आए तो ये क्या, यहाँ पे A डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F1 डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई कैपिटल A इज इक्वल टू F2। इसको अगर हम F2 को इक्वेशन के इस तरफ लिखते हैं F1 डिवाइडेड बाय A और कैपिटल A आ जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, F2 इज इक्वल टू F1 और स्मॉल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया को इन्होंने रेशियोज की फॉर्म में लिख दिया। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो F2 आ रही है, मैथमेटिकली भी ये प्रूफ है कि जो F2 प्रोड्यूस होगी वो F1 को जब हम दोनों एरियाज के दोनों पिस्टन्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास F2 की वैल्यू आएगी। और A बाय कैपिटल A की रेशियो है, ये इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है, इसकी रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो जब हम F1 को किसी भी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो ग्रेटर देन 1 होगी तो वो हमें किसकी वैल्यू देगी, F2 की, और वो हमेशा किससे बड़ी होगी, F1 से बड़ी होगी। ठीक है, इस वजह से जो हाइड्रोलिक प्रेस, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है उनको हम क्या बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर्स बोलते हैं। सिंस द रेशियो A डिवाइडेड बाय A इज ग्रेटर देन 1, सॉरी यहाँ पे 1 आता है, ये ग्रेटर देन 1 है,
Hence force act on the larger piston is greater than F1. इस वजह से वो फोर्स जो लार्जर पिस्टन के ऊपर एक्ट कर रही है वो क्या है, ग्रेटर है देन F1 ऑन द स्मॉलर पिस्टन। तो इस तरह से जो हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर्स। मीन्स कि जब हमने फोर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करवानी होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो पिस्टन सिलेंडर्स हम यूज़ कर रहे हैं उनके क्रॉस सेक्शनल एरियाज में हम डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो इट वाज द पास्कल्स लॉ विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और इसमें आप लोगों को फोर्स मल्टीप्लायर के बारे में आना चाहिए और हाइड्रोलिक प्रेस कैसे वर्क करता है ये आपको डिटेल से पता होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।